गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं एक खास कार्यक्रम योग स्वास्थ्य जीवन का आधार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, थकान, बीमारियां आम हो गई है ना। ऐसे समय में योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांति और ऊर्जा देता है। तो आइए आज के इस रेडियो कार्यक्रम में हम जानेंगे योग का महत्व, इसके फायदे और कैसे योग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आज हम पूछेंगे योग से जुड़े हुए कुछ बेहद रोचक और उपयोगी सवाल। और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में एक्सपर्ट होंगे हरिदर्शन जी, जो कि योग से पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं। 17 साल से योग की ट्रेनिंग देते हैं। इन्हें जिला स्तरीय प्रोग्राम मंच भी संचालित किए हैं। 5000 से ज़्यादा लोग इस मंच के साथ जुड़े हुए थे, जो कि बारिश आने के बाद में भी वहाँ से नहीं हिले थे। तो सोचिए जरा कितने एक्सपर्ट हैं। योग रत्न से भी सम्मानित किया गया है हरिदर्शन जी को, और फरीदाबाद में कई पार्कों में योग की सेवा भी निःशुल्क देते हैं। तो हरिदर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्ते शर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम के लिए जी। आज हमें भी दर्शकों के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो उम्मीद है इस कार्यक्रम का हम सब विशेष लाभ उठाएंगे। जी बिल्कुल हरिदर्शन जी, और जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि ये लाइव प्रोग्राम है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा इस प्रोग्राम में। और योग के बारे में जो आपके मन में कोई सवाल हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ फ़ायदे जानना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873 551078, यानी 98 73 55 10 78। तो दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं, मौका आपके पास में है। 2:05 हो चुके हैं, तो आप कॉल जरूर कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में अपनी बातें साझा कर सकते हैं। तो हरिदर्शन जी, जानना चाहेंगे कि योग क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई? योग जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, युज धातु से बना हुआ एक शब्द है जिसका मतलब होता है जोड़ना। अब इसमें जोड़ने का क्या है, जो चीज़ हमसे बिछड़ गया है उसको जोड़ना जी। इसमें तन से मन का, आत्मा से परमात्मा का, अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए अपनी प्रकृति से जोड़ने का कई तरह के लाभ हैं इससे। तो हम हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, मिलजुल कर करने की बात करते हैं, और योग प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और शरीर के साथ साथ समाज को भी स्वस्थ बनाने का हम कार्य करते हैं योग के माध्यम से। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया आपने हरिदर्शन जी। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्ते, ब्रजेश जी बोल रहे हैं सर? ब्रजेश सिंह, ग्राम चमरोआ, जिला संभल, यूपी 38 से बात कर रहे हैं। जी जी ब्रजेश जी। जी, योग के बारे में पूछना चाहेंगे, जैसे कि कौन सा योग बेहतर रहेगा जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहे हमेशा के लिए? योग तो जो भी आप करें सही सही से करें, जैसे हम चलने, उठने, बैठने, खाने पीने में हर जगह को परफेक्शन लाने को, सही सही करने को योग कहते हैं। और योग में हम आमतौर पे 3 भाग में बांटते हैं, आसन, प्राणायाम और व्यायाम। तो जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, सब कुछ से ठीक है, तो उनको तो हम तीनों विद्याएं बोलते हैं करने के लिए, आसन, प्राणायाम और व्यायाम। जो नहीं कर पाए कम से कम प्राणायाम जरूर करें, अपने प्राण आयाम, सांसों का रिदम को हम एक तरीके से, जैसे हम प्राणायाम को 8 प्राणायाम बताते हैं लोगों को, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सुना होगा नाम आपने। तो व्यक्ति विशेष के रूप में जिस तरह से जो सक्षम होता है उस तरह से हम, तो भस्त्रिका और कपालभाति तो सभी को करना चाहिए। खासकर वैसे लोग जिनको पेट में कोई विशेष समस्या न हो, कपालभाति कर सकते हैं। भस्त्रिका तो सभी कर सकते हैं। सांस में थोड़ी दिक्कत होती है, भारीपन रहता है सुबह के टाइम, जैसे उसके लिए क्या करना चाहिए? सांसों में अगर किसी को दिक्कत रहती है तो इनका नोस्टल्स, नाक हमेशा जाम का शिकायत जिन किसी को भी व्यक्ति को रहता है, उनको सुबह सुबह थोड़े से वार्म वाटर, गुनगुना पानी पीने चाहिए, जिससे कि थोड़ी आपके गर्मी आए आपके शरीर में और वो नोस्टल खुल जाएगा हल्के से। नहीं हो तो फिर हम उसको वाष्प लेने की बात करते हैं, पतीले में पानी गर्म करके कंबल ओढ़ के उसको सांस से लेने की बात करते हैं, जिससे कि वो आपका नाक खुल जाए। फिर आराम से धीरे धीरे भस्त्रिका कर सकते हो आप। सांस भरना और छोड़ने को भस्त्रिका बोलते हैं। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भरिए
और धीरे धीरे छोड़िए। इसको भस्त्रिका बोलते हैं, जिससे ब्रीदिंग सबसे पहला जो एक्सरसाइज आपकी आएगी, ब्रीदिंग आएगी, सांस, जिससे आपकी शरीर में ताकत आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर चलता है। जब कभी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको ऑक्सीजन लगाते हैं ना, जी। तो उस ऑक्सीजन को पूर्ति करते, एयर से पूर्ति करते और भस्त्रिका के माध्यम से अपने फेफड़े जो 2 सिलेंडर है समझिए भगवान ने बना के दे रखे हैं ऑक्सीजन इकट्ठे करने का, तो उस फेफड़े को पूरी तरह भरना है, धीरे धीरे, जल्दीबाजी कोई नहीं काम करना। जी जी। बिल्कुल, यहाँ पे ब्रिजेश जी आपसे कहना चाहेंगे, रेडियो पे हम कुछ फ़ायदे और नुकसान जान सकते हैं, है ना। वैसे आपको एक योग टीचर के पास जाके बहुत सारी जो आपकी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो आपको बतानी होगी, और वो आपको एक टाइम लिमिट और कैसे कैसे आपको शुरुआत करनी है योग की, क्योंकि पहले ही दिन जाके हमने अभी तक योग किया नहीं, और पहले दिन जाके हम रेडियो पे पूछ के बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको कुछ क्लासें वगैरह तो लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे अभी मैंने बताया है आपको कि हरी जी जो है फरीदाबाद में कई पार्कों में योग सेवा निःशुल्क देते हैं, तो शायद हो सकता है कि आपके आसपास भी ऐसा ही कुछ चल रहा हो, तो वहाँ पे भी जाके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, और थैंक यू, आपने कॉल किया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, अभी ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो आप कॉल कीजिएगा, योग के बारे में कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान जान सकते हैं, और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कैसे आप समय निकाल सकते हैं उसके बारे में भी ज़रूर जानिएगा। तो हरि दर्शन जी, हम जानना चाहेंगे कि आजकल बहुत सब बिजी रहते हैं, सुबह नौकरी पे जाने की जल्दी है, स्कूल में जाने की जल्दी है, या फिर जो घर में हैं उनको भी काम करने की जल्दी होती है, तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में योग क्यों ज़रूरी है? देखिए, जरूरी तो हर चीज़ है, योग भी जरूरी है, समय आपको कैसे निकालना है। अगर इसकी बात करें तो हम कहीं भी जाते हैं, सफ़र करते हैं, बस में बैठे रहते हैं जी, वहाँ भी आराम से बैठ के, सीधे से बैठ के अपनी सांसों को लंबी गहरी कर सकते हैं। आमतौर पे हम लोग सांस लेते नहीं है, कोई भी सांस स्वतः ही आता है जी। जब हम सांस लंबी और गहरी लेने लगते हैं तो प्राणायाम कहलाता है, भस्त्रिका कहलाता है, और ये चलते फिरते कभी भी किया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चलते फिरते आप अच्छी लंबी गहरी सांसें ज़रूर लीजिएगा। लेकिन राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं छावला से, पहले राजकुमार जी का सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग लाइव प्रोग्राम में। जी, योग लाइव में हरि दर्शन जी हैं जी। बिल्कुल हाँ जी, हरि। हाँ जी, जी नमस्कार सर, आपको भी नमस्ते। जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके आए हो सर आप गुड़गांव की आवाज से। थैंक यू thank you. राजकुमार जी। जी, जैसे कि एज बढ़ने लग जाती है जी हरि दर्शन जी। हाँ जी, जैसे मेरी एज भी 60 पार हो चुकी है और जी। हमारी मैडम की भी 60 पार हो चुकी है। जी, तो मैं तो एक ड्राइवर हूँ जी, गाड़ी चलाता हूँ, लंबी लंबी गाड़ियाँ, पूरा दिन गाड़ी में बैठ के रहता हूँ, तो मेरे घुटनों में दर्द रहने लग गया है जी हरि दर्शन जी। तो गाड़ी भी चलाओ, नौकरी भी करो, परिवार को भी संभालो, तो ऐसी योग बहुत कम समय मिलता है जी। कैसे हल्के फुल्के व्यायाम या योग कैसे कर सकते हैं हम जी, ऑफिस में भी बैठ के जी, या जी। गाड़ी में बैठे हैं कहीं जी, नेचुरल व्यायाम तो आप गाड़ी चलाते हुए भी कर पा रहे हैं, और आप इस उम्र में भी अच्छे से चला रहे हैं और करने की बात कर रहे हैं, आपके हौसलों की बधाई। अब जहाँ तक घुटने की बात है, तो घुटने में कार्टिलेज घिस जाने की वजह से ये दर्द आना चालू होता है, क्योंकि घुटने का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उसका पोषण पूरी तरह से नहीं जब होता है, तब इस तरह की समस्याएं आती है। तो जब आप भोजन में थोड़े से देसी घी का प्रयोग बढ़ा दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, और खाली सुबह सुबह भी अगर आप पी लें, थोड़ी धूप का सेवन करें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सोने से पहले अपने घुटनों में जो घर में सरसों तेल होता है, तिल का तेल होता है, उससे मालिश करें, इससे भी आपको लाभ होगा। और योग में हल्के व्यायाम जो होते हैं, हाथ पैर हिलाने के, हल्के हल्के कंधे के, पैर के, घुटने के, तो आपको हैवी चीज़, भारी चीज़ नहीं करना है। हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम जिसको हम अपने योग में बोलते हैं, उसको करने से आपके इस घुटने की समस्या से समाधान हो जाएगा। जी, और राजकुमार जी ऐसा तो नहीं कि पहले से ही आप ज़्यादा घी खा रहे हो और हरी जी ने बताया और फिर और भी ज़्यादा खाना शुरू किया और बीपी बढ़ा दिया, है ना? हाँ, देसी घी में हमने गाय का घी का बात कर रहे हैं, वो डाइजेस्टिव भी होता है और आपके घुटने को अच्छे से लगता है। जी जी, बिल्कुल। हरि दर्शन जी से मैं आगे यही सवाल करने वाला था कि कोई
शर्मिला जी, आपने पता है आजकल थोड़ा सा बीपी की शिकायत रहने लगी है। वही तो सर, वही हरिदर्शन मैं जी, जान रही थी कि 60 के बाद आप ज्यादा घी ना खाने लगे, है ना? तो बताएं आप हरी जी को कि कितना घी आप रोज खा रहे हैं अभी फिलहाल? अभी हरिदर्शन जी देखो जी, मैं रोटी चौपड़ के ही खाता हूँ, हल्का फुल्का रोटी का लगा दिया जी तो मैं खाता हूँ जी। जी लेकिन ये बताओ सर, बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें प्राणायाम या कौन सा योग सबसे बेहतर रहेगा, जो दवाई भी छोड़ दें जी, वो गोली ना खाएं, हाँ, उसके लिए व्यायाम प्राणायाम से ठीक हो सकते हैं क्या सर? हम जी जी, यहाँ पे राजकुमार जी थोड़ा सा आपसे हमारी बातें होती रहती हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको वीपी की प्रॉब्लम है तो उसमें नमक और चिकना तो बंद बताते ही हैं डॉक्टर, तो इसके लिए तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, है ना, कि हाँ घी जी। वगैरह खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं। हाँ, योग के बारे में हरी जी बता देंगे आपको कि घुटनों के लिए या आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़े छोटे छोटे कौन से व्यायाम आप कर सकते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि 60 की उम्र है आपकी। जी। आप जैसा डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि छूट जाए दवाइयाँ, तो डॉक्टर दवाई छुड़ाने की जिम्मेदारी डॉक्टर की है। हम तो आपको योग के माध्यम से ऐसा शरीर को बना देंगे कि डॉक्टर खुद कहेगा कि आपको दवाई की जरूरत नहीं है। नहीं है जी। तो अब इसके लिए जो मैं बता रहा था आपको कि मॉर्निंग में जब सुबह उठते हैं तो गुनगुना पानी आपको पीना है, शरीर को ऊपर खींचना है तार आसन में, और लंबी गहरी सांसें भरनी है, कम से कम 5 मिनट। धीरे धीरे भरनी है, जल्दी जल्दी नहीं। और ये जो बीपी की शिकायत जो आप बता रहे हो, बीपी की शिकायत में 2 फैक्टर होते हैं। एक दिमाग से क्या आप सोच रहे हो वो होता है, दूसरा आपके जो वेन्स हैं, आपके शरीर में जो नसें दौड़ रही है उसमें कितने खाली है, मतलब कितना वसा कम है, फैट कम है, आपके ब्लड में मोटाई कितनी कम है। तो अर्जुन की छाल वगैरह जो हमारे देसी नुस्खे हैं आप ले सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की राय से, है ना, वो आपको ध्यान रखना है। जी, जी। बिना एक और एक्सपर्ट की सवाल है। राय के सर आपको कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, चाहे वो देसी हो या इंग्लिश हो या कोई भी दवाइयाँ हो, तो वो आपको एक्सपर्ट से राय जरूर लेनी पड़ेगी, है ना, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। जी जी बिल्कुल। अब हमारा प्रोग्राम गाँव के बाद से योग के बारे में चल रहा है, हरिदर्शन जी हैं। जी जी। तो एक सवाल हमारा है, हमारी मैडम है, हम्म। ये इनका वेट बढ़ा हुआ है जी काफी, जी जी। और इनका वेट है करीब 90 kg जी। ओ जी। तो ये चिंतित रहती है हरिदर्शन जी, इनको वेट कम करने में कोई ऐसा योग हो जो ये घर पे वैसे काम तो बहुत करती हैं, गृहिणियां घर पे बहुत सारा काम करती हैं और अभी भी कपड़े धो रही हैं जी ऊपर बैठ के, तो लेकिन वेट ये चाहती हैं कि मेरा वेट कम हो जाए। तो हरिदर्शन जी से यही सवाल है कि वेट करने के लिए कौन सा ऐसा योग है जो हमारी गृहिणियां औरतें मैडम जो घर में काम करती हो काफी परेशान है जी आजकल वेट से भी। जी जी जी, बिल्कुल राजकुमार जी, आपका सवाल सुना हमने, है ना। अब आप रेडियो पे सुनिएगा और ज़रूर पता चलेगा कि हरी जी आपको क्या बताने वाली हैं। एक बार मैं दोस्तों को नंबर भी बता देती हूँ, और थैंक यू, आप प्रोग्राम में जुड़े, आप बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम में भाग लेते हो और बहुत ही अच्छे आपके सवाल होते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी आपके बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और 2:17 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम योग, और योग के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हैं एक्सपर्ट हरिदर्शन जी, और ये लाइव प्रोग्राम है, तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर होगा 9873 551078। आज है 20 जून 2026 और ये लाइव प्रोग्राम है। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला, और बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं अभी, लेकिन आपके मन में जो सवाल हैं वो तो आप ही कर पाएंगे ना, तो आप कॉल ज़रूर कीजिएगा। नंबर हम बार बार बताते रहेंगे, आप ज़रूर जुड़िए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। तो हरी जी, राजकुमार जी का जो सवाल है कि उनकी वाइफ का वेट 90 किलो है और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा योगा हो कि धीरे धीरे करके उनका वेट थोड़ा कम हो जाए, उनकी वाइफ भी चाहती हैं, तो क्या किया जाए कि छोटा छोटा योगा करके वो, क्योंकि जब राजकुमार जी 60 साल के हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनकी भी एज शायद हमने पूछी नहीं, वैसे हो सकता है 1-2 साल कम हो या आसपास ही हो या 5 साल कम हो, लेकिन आप सोचिए कि 55 से 60 के बीच में तो हो ही सकती हैं। हाँ जी राजकुमार जी, तो ये जहाँ तक आप बता रहे थे कि वेट कम करना है, तो वेट कम करने का तरीका है कि जिस तरह से हम अपनी मनी को सेव करते हैं ना,
कमाते ज़्यादा है, खर्च कम करते हैं तो हमारे पास मनी रहती है। बिल्कुल। उसी तरीके से जब वेट में हम भोजन को लिमिटेड खाएं और उसको खर्च करें मेहनत करके, यानी अपनी भोजन को थोड़ी से कम कर दे ताकि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा बैठ रहा है उसको धीरे धीरे कम किया जा सके जी। और सांसों के माध्यम से हम जब लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो आप महसूस करेंगे गर्म सांसें निकलती है, ठंडी सांसें आती है। जी तो बिल्कुल। ये गर्म क्यों निकलती हैं? क्योंकि शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स जलते हैं और जब कोई चीज़ जलता है तो गर्मी पैदा होती है। जी। तो हम लंबी गहरी सांस जब हम भरेंगे छोड़ेंगे तो आपके फेफड़े हल्के होंगे, वेंस हल्के होंगे और धीरे धीरे जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में वजन के रूप में जमा हुआ है वह धीरे धीरे कटेगा। पर इसके साथ साथ हमने अपने भोजन में सुधार करना है, रेशे वाली चीज़ ज़्यादा खानी है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, पानी नेचुरल पानी। जी जी। और जो फलों का रस, सब्जियों का रस सब बढ़ाए, अनाज को थोड़ा कम कर दे भोजन में। जैसे रोटी, चावल, गेहूं और चावल की मात्रा को कम कर दें। सब्जियां ठीक है, सब्जियां जितना भी खा सकते हैं, ज़्यादा भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है जी। इससे भी वेट मैनेजमेंट होता है। खाने में सब्जी की मात्रा को बढ़ा दे, फलों की, कच्चे फलों की, मौसमी फलों की मात्रा। महंगे फल लेने की जरूरत नहीं है। मौसमी फल की मैंने बात करी, जो जिस सीजन में जो फल सबसे सस्ता मिलता है वह मौसमी फल कहलाता है। बिल्कुल सही बात। तो उसी को हमें लेना है, वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जी जी। रात के भोजन थोड़ा और कम कर दे, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सुबह में भरपूर भोजन ले, दोपहर में आराम से भोजन ले, नॉर्मल। जी। जहाँ तक हम समझ पाए हैं हरी जी की बात, लगता है कि रोटी के साथ सब्जी नहीं, सब्जी के साथ रोटी खानी पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ज़्यादा सब्जियां हो हमारी थाली में और शायद रोटी की मात्रा धीरे धीरे करके हम कम कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में ही अगर मैं 4 रोटी खाती हूँ तो लगेगा कि थोड़ा आधी रोटी करके मैं थोड़ी कम करो। एक साथ कम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे शरीर ग्रेजुअली ही, जैसे वेट बढ़ा है, धीरे धीरे ही कम होगा। तो हमारा अचानक कम करने से हमारे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो हम धीरे धीरे कम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर ज़्यादा ही कम खानी शुरू करी तो दिमाग में रहेगा कि आज तो मैंने रोटी कम खाई है, तो इसलिए धीरे धीरे करके करें तो ज़्यादा बेस्ट। और योग जो है शरीर और दिमाग का मिलन है, तो दिमाग को भी हमें खुश रखना है जी। हमने कम खाया है दिमाग में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होते रहेगा और हम अपना काम करते रहेंगे। जी। और जयपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो जयपाल जी का सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ, शर्मिला जी को नमस्कार और हरिदर्शन जी को भी नमस्कार। जी नमस्ते और जयपाल साथ में सभी जो श्रोता हैं हमारे गुड़गांव की आवाज रेडियो के, उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, सबकी तरफ से। आज तो आपने तो दर्शन करा दिए जी हरि के। तो बिल्कुल सर। जी। तो ये हरि दर्शन की महिमा अपार, जिनसे आनंद मिले बेशुमार। क्या बात है। आज योग का महत्व बता रहे हैं और हम सब लाभ उठा रहे हैं जी। तो हरि दर्शन जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। और 1-2 सवाल है मेरे मन में भी, उनको मैंने सोचा, मैंने कहा आपसे शेयर करूं और शायद जो है ना भाई और लोग भी, जैसे राजकुमार जी अब पूछ रहे थे, उनका भी हमें जो है ना लाभ मिलता है, और कोई भी आदमी पूछता है या कहीं से भी तो उसका भी लाभ मिलता है। तो एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में है, जैसे एक योग कर रहा हूँ मैं शीर्षासन कर रहा हूँ मान लिया, और उसके साथ साथ मैं कोई प्राणायाम जैसे कपालभाति भी उसके साथ साथ कर रहा हूँ, या पैरों से कई बार मैं जो है ना एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे शीर्षासन से जो है ना ऊपर से एक्सरसाइज कर लेता हूँ पैरों से, तो क्या उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है? ऐसा नंबर 1। नंबर 2, रनिंग का हमारा तरीका, मैं एक्चुअली ग्रीन ग्रास के स्टेडियम में कहीं फील्ड में मैं जूते उतार के जो है ना रनिंग करता था। अभी तो थोड़ा सा मैंने बंद, तो क्या भाई कि जूते उतार कर रनिंग नहीं करनी चाहिए, उससे क्या है आपके घुटनों में ये, मैंने कहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं, तो मैं कभी किसी से पूछा नहीं, तो आज मैंने कहा चलो ये मौका मिला आज इस चीज के, तो इसको भी सवाल को आप जरा लेना। मेरे जूते उतार के अगर हम रनिंग कर रहे हैं घास पे तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, या रनिंग करने का सही तरीका कौन सा है, मेरा मतलब यही है जी। और ऐसा कौन सा प्राणायाम या योग है जिससे हमें मतलब बच के भी रहना चाहिए, ऐसा कहते भाई इससे थोड़ा सा बच के रहो, इससे ज्यादा मत करो, या मतलब ऐसा भी कोई योग या प्राणायाम है क्या? जी, मतलब आप सोच रहे हैं कि वो योग खतरनाक हो सकता है, ऐसा सर? हाँ जी, ये क्वेश्चन मेरे खत्म होते हैं जी, धन्यवाद। थैंक यू जयपाल जी जुड़ने के लिए, और सर जो आपने 4 लाइनें हरी जी के लिए बोली उसके लिए भी थैंक यू, और रेडियो पे सुनिएगा जयपाल जी, जरूर हरी जी बताने वाले हैं जी। हाँ, तो हरी जी बैक टू बैक 3 सवाल आ गए हमारे पास में। देखो, जो भी आप कर रहे हो, अगर मन में आशंका आ जाती है तो पहले आशंका दूर करो, ठीक है? जहाँ तक
आपको घास पे दौड़ने से जब कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आप उसमें कंटिन्यू करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, कई लोगों को अगर घास पे दौड़ते हैं, पैर खाली रहता है, तो कई लोगों को ठंडी के दिन में जुकाम हो जाता है। तो इस तरह के मौसम के हिसाब से भी बदलना है। गीला बहुत ज़्यादा घास है तो उसको नहीं उस पर दौड़ना है। कंकर पत्थर है उसके बीच में तो उसको अवॉइड करना है। माने हमें खतरों से थोड़े से बचने हैं। और एक दौड़ने का कोई दिक्कत नहीं, आराम से जितना भी आप कर सकते हो, जो भी आसन, जैसे आपने बोला शीर्षासन में कुछ अगर आपको आराम पूर्वक कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही करने में, तो करो। अगर मन में आशंका है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए तो पहले आशंका दूर करो। उसके बाद देखो, भ्रम में रह के कोई काम नहीं करते, भ्रम को ही दूर करने का नाम योग है। जी बिल्कुल। तो हम भ्रम को दूर करें, अच्छे से योग करें, कोई भी चीज़ करें, जब तक आपका शरीर, मन और तन दोनों से आप इस चीज़ के लिए तैयार ना हो तब तक ना करें। अगर कोई आस पड़ोस में एक्सपर्ट है उसकी सलाह ज़रूर लें। आप संगम विहार में हैं, संगम विहार में भी कई क्लासेस हमारी, पहले जब मैं दिल्ली में रहता था तो वहाँ भी क्लासेस चलती थी, अभी भी चल रही है, तो आप उसका भी मदद पार्कों में से ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस चलती है, आप ऑनलाइन का भी आपको लिंक दे देंगे शर्मिला जी के माध्यम से, आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत अच्छे से बताया आपने हरिदर्शन जी। और जयपाल जी ने बहुत अच्छे सवाल किए हैं और ये अच्छी बात है कि आप एक्सपर्ट से इतना फ़ायदा उठाते हो और हमारे साथ प्रोग्राम में जोड़ते हो। और जैसे कि हरि जी ने बताया कि घास पे चलने के कई फ़ायदे हैं, लेकिन अपने शरीर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता होता है। और ये भी कि जो हरी घास है ना, उस पे अगर आप देखते हो कि वो पार्क पूरे समुदाय का है ना, तो वहाँ पे कैसे कैसे तरह के लोग आते हैं। जैसे हमने भी देखा है हरी जी कि गुड़गांव में कुछ एरिया में लोग सुबह सुबह जब हम आते हैं तो देखते हैं कि योगा करते रहते हैं, है ना। तो वो पहले देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे हमने बैठ के योगा करना है या हमें घूमना है, तो वो साफ़ है, उसमें कंकड़ पत्थर कोई कांच वगैरह ऐसा नहीं है, तो ही हम शूज़ ना पहने। और नहीं तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है पहले कोई रात को बैठ के गया है, कुछ तोड़ के गया है, कुछ डाल के गया है, तो ऐसी चीज़ें ना हो जो हमें नुकसान पहुंचा दें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2:27 हो चुके हैं। लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। अभी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। और आज के एक्सपर्ट हैं हरिदर्शन जी, जो कि योग सिखाते भी हैं और काफ़ी उनका एक्सपीरियंस भी है। 20 साल हो गए हैं योगा से जुड़े हुए हरिदर्शन जी को, 17 साल से योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप ज़रूर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हरी जी यहाँ पे जानना ज़रूर चाहेंगे, शायद हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हैं, तो पहले प्रकाश जी का सवाल लेते हैं, फिर अगला सवाल करते हैं। हेलो नमस्कार शर्मिला जी को। जी नमस्ते प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम योग में। जी नमस्ते। और हरिदर्शन जी को भी हमारा नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। बात भी सही है, हरि के दर्शन तो हो ही गया अब। जी सर, आप तो संजय की आंखें ले रहे हो जो वहाँ बैठे बैठे दर्शन कर रहे हो। हाँ भले कितने नसीब वाले हम, देखो। जी 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 बिल्कुल, घर बैठे बैठे दर्शन हो रहे हैं हरि जी के। जी तो हरि जी ने आज टॉपिक भी अच्छा है, ये योग के बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और शर्मिला जी देखो, योग तो जो है क्या है, जैसे अपने शरीर से जो संघर्ष करते हैं, काम करते हैं या व्यायाम करते हैं, कुछ भी लगा लो जी, इससे अपना संपर्क टूट जाता है। जैसे अपने कोई डेली ये काम कर रहे हैं जी या पैदल कर रहे हैं 4-5 किलोमीटर रोज या कैसे भी, और फिर कुछ दिन के लिए मतलब वो काम अपना खत्म हो जाता है, जैसे अपना आराम में आ गए, तो शरीर वो मांगता है, खुराक वो व्यायाम मांगता है, तो उसको वो छोड़ देते हैं, तो उसको दोबारा से शरीर ही मांगता है, तो उसको इकट्ठा करने को मतलब योग करते हैं इसको जी, शरीर में वो वापिस आ जाएगी जैसे अपनी मेहनत करते थे जी। तो वैसे योग इसी का नाम है कि वापिस इसको इकट्ठा करना पड़ता है। जो शरीर छोड़ देता है उसको वापिस इकट्ठा कर लो, मेहनत करो वैसे ही जी। जैसे छोटी सी बात के लिए जैसे हम ट्रेनिंग करते थे तो 8-7 किलोमीटर डेली दौड़ होती थी हमारी। जी प्रकाश जी। और इतवार को हमारी छुट्टी रहती थी जी, इतवार को दौड़ नहीं होती थी। इतवार वाले दिन हमारे पैर दुखते थे जी प्रकाश जी, क्योंकि शरीर को आदत पड़ी थी वो व्यायाम करने की, शरीर के साथ जुड़ा हुआ था जो जी। वो संडे को हमारी दौड़ नहीं होती तो हमारे दुखने लग जाते थे, हम जबरदस्ती 1-8 किलोमीटर दौड़ के आते थे। अच्छा, तो ऐसा ही भाई आपका शरीर से जो संबंध टूट गया जी, तो उसको फिर वापस लाओ, उसी को मतलब योग ही है समझो जी।
जैसे पहले अपन बोलते थे ना, अपना हाथों को ऐसे घुमा के ऐसे निकाल देते, लेकिन अब नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि वो काम हमने छोड़ दिया। जो प्रैक्टिस है वो बंद कर दिया हमने। हाँ हाँ हाँ, शरीर जो मांग रहा था वो हमने छोड़ दिया जी। तो दोबारा उसको वापस लाने में बहुत दिक्कत होती है। तो उम्र भी हो जाती है थोड़ी भी जी। फिर ये शरीर में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है। तो इसके लिए योग थोड़ा हो ज्यादा हो, डेली थोड़ा योग का मतलब कोई भी काम जी, छोटा मोटा काम, शारीरिक काम, पसीना निकले, इसलिए करना चाहिए इंसान को। जी प्रकाश जी, तो आपने तो कई चीजें हमें ही बता दी। हाँ हाँ, तो प्रकाश जी जैसे आप बता रहे हैं कि आपका रूटीन काम होता था, आप छोड़ दिया, तो अब दिक्कत सी आने लग गई। अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वो उसका शेप में थोड़ा परिवर्तन तो होता ही होता है। पर हम अपने योग के माध्यम से अपने शरीर को 1 घंटा दे दीजिए डेली, एक नियत समय पे 1 घंटा दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी दीजिए, किसी एक्सपर्ट के साथ दीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्किल का ग्रुप बन गया, अपने उम्र का ग्रुप बन गया, तो उसके साथ दीजिए। 1 घंटा शरीर को दीजिए। ये जो डिफॉर्मेशन जो आप आ रही है ना आपके शरीर में, वो नहीं आ पाएगी, वो आपका फिर से नॉर्मल एक्टिव रहेगा। हाँ, तो और जहाँ तक आप 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दौड़ते थे, अब रुक गया है, कोई बात नहीं, योग के माध्यम से थोड़ा बहुत उसका भी परिचालन कर लीजिए, ताकि आपके कार्टिलेज में जो भी कुछ आदत पड़ेगी उसको धीरे धीरे उसको मैनेज हो जाए, ताकि आप अकरन जकरन से दूर हो जाए, आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहे। यही कामना है। आप जुड़े रहें योग से, करें अच्छे से योग, और ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी हमसे जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आदत जरूर डाले, कि थोड़ी डाले, 10 मिनट की डाले भले ही, लेकिन आदत डालनी चाहिए शरीर के साथ। बिल्कुल प्रकाश जी, और आप तो वैसे भी खेती भी करते हैं और पशु भी रखते हैं, तो आपका तो थोड़ा योग उसके माध्यम से भी होता है। लेकिन हरी जी का कहना है कि उनकी ऑनलाइन भी क्लास है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो घर बैठ के भी ऑनलाइन, और बिल्कुल निःशुल्क है, शुल्क की कोई चिंता ना करें। जी बिल्कुल जुड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, और अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है योग। आप भी जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में, कॉल कर सकते हैं, और नंबर होगा 8800475080, और दूसरा नंबर 9873551078। 2:32 हो चुके हैं, और आप योग के बारे में सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में एक्सपर्ट हैं हरिदर्शन जी, और मैं हूं शर्मिला। हरिदर्शन जी, क्या योग केवल शारीरिक व्यायाम है या इससे मानसिक लाभ भी मिलता है? जैसे मैंने योग का डेफिनेशन पहले बताया था जी, तन और मन दोनों को संवारने को योग बोलते हैं। देसी भाषा में कहें तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जी जी। जब तक शरीर को अंतर्मुखी नहीं बनाएंगे, जी, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम जो हमारे अष्टांग योग में बताए गए हैं जी, उसमें लास्ट के 3 जो है वह आंतरिक व्यायाम है, अंदरूनी जर्नी। अंदर आप जाएंगे तो आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा और सारा स्ट्रेस आपसे दूर हो जाएगा। जी, योग के माध्यम से हम बाहरी और आंतरिक दोनों तरह का लाभ उठाते हैं और अपने की मानसिक स्थिति को भी सुदृढ़ करते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि योग के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। जी जी। हरिदर्शन जी, जैसे अभी हम योग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर समय की बात करें तो योग सुबह करना ज़्यादा फायदेमंद होता है या शाम को करना ज़्यादा फायदेमंद होता है? देखो, फायदा तो कभी भी करो होता है। जी जी। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, पर करने से होगा। जी। सुबह तो बेहतर समय होता है इसके लिए, पर अगर व्यस्तता की वजह से सुबह न कर पाए तो शाम को भी आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर आपने चॉइस की बात बोली तो सुबह बेहतर होता है, जैसा मैंने बताया, पर अगर व्यस्त है तो शाम को भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। हरिदर्शन जी, तो अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा सुबह ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, लेकिन शाम को भी कर सकते हैं, तो खाना खाने से कितनी देर पहले हमें योग करना फायदेमंद होगा, चाहे वो सुबह हो या शाम हो? हमेशा खाली पेट योग करने बोलते हैं, पर अगर खाना खाए हैं तो हम भोजन के 4 घंटे बाद योग करने की हम सलाह देते हैं। 4 घंटे पहले नहीं करने, क्योंकि जो हम आहार ग्रहण किए हैं उसको एडजस्ट होने के लिए, पाचन तंत्र में जाने के लिए उसको समय चाहिए जी। तो इसके लिए हम भोजन से लगभग 4 घंटे के बाद ही विशेष योग का प्रावधान करते हैं। और अगर जैसे कुछ सांसों का व्यायाम तो आप 2-3 घंटे में भी कर सकते हैं, पर पेट से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, चाहे कोई उसका आप आसन प्राणायाम करना चाहते हैं,
तो उसके लिए 4 घंटे तो आपको चाहिए। जी जी। और सुबह की जो हम बात करें तो सुबह योग करने के कितनी देर बाद खाना खाना चाहिए, कि ये हो कि हमने योग तो किया लेकिन खाना अभी नहीं खाना है, क्योंकि अभी तो हमने योग किया है, अभी खाना खा लेंगे तो फिर तो कम से कम आधा घंटा तो समय दीजिए शरीर को एडजस्ट होने के लिए। अच्छा। थोड़े से उसकी अपने आप को फिर से एडजस्ट करने के लिए, नॉर्मल आने के लिए आधा घंटा कम से कम, अगर ज़्यादा समय है तो 1 घंटा दे दीजिए। जी जी, बहुत बढ़िया। और शाम को अगर जैसे आपने कहा खाना खाने के 4 घंटे बाद हमने योग किया और फिर टाइम हो जाता है ऑफिस से जाने के बाद कि योग किया, योग करने के बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है, तो शाम को भी योग करने के कितनी देर, क्या आधा घंटे का ही या 1 घंटे का ही टाइम का? आधा घंटे ठीक है जी, आधा या 1 घंटा का टाइम निकाल सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। योग और मेडिटेशन में क्या अंतर है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये योग जो है तन और मन दोनों का जोर है। जी। हम लोग योग का मतलब केवल आसन और व्यायाम समझते हैं, पर योग का कंप्लीट है तन और मन। आंतरिक व्यायाम जो होती है वो भी योग का ही पार्ट है। अच्छा अच्छा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं योग कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो अंतर उन्हें पता होना चाहिए और हमें भी पता होना। योग जो है आसन, प्राणायाम, जी, व्यायाम और अपने सोच जी को सबको शुद्ध करने के है, सबको कंप्लीट पार्ट है। आसन भी योग है, प्राणायाम भी एक योग है, ध्यान भी योग है। जी। ध्यान है जो आपको आंतरिक जर्नी कराता है, पर आंतरिक जर्नी कब करेंगे? जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो अंदर कैसे जाएंगे? हाँ, मान लीजिए पीठ में दर्द हो रहा है तो ध्यान तो दर्द में रहेगा। दर्द तरफ रहेगा ना, तो इसीलिए हम योग प्राणायाम को शारीरिक सबको पहले उस जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करो, फिर अगला स्टेप में आओ। एक तरफा नहीं हो सकता, केवल ध्यान करो, केवल योग करो, केवल प्राणायाम करो, केवल व्यायाम करो, नहीं। जब हम सबको मिलाएंगे, सबको धीरे 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 एक के बाद चीजों को व्यवस्थित करेंगे अपने शरीर के अंदर, तभी वो योग कहलाता है। जी जी जी। व्यायाम और योग में यही फर्क है। जी। और ये भी जानना चाहेंगे हरिदर्शन जी कि जैसे हम कहते हैं कि एक्सपर्ट के सहयोग से ही योग, व्यायाम, मेडिटेशन वो सब करना चाहिए, तो एक्सपर्ट का साथ क्यों ज़रूरी होता है? क्यों उनसे पूछना ज़रूरी होता है? क्या हम कहीं से ऐसे ही रील देख के या किसी ने बता दिया उसी से क्यों नहीं योग कर पाते हैं? तो उससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे? जहाँ तक एक्सपर्ट की बात है, एक्सपर्ट के माध्यम को इसीलिए हम इसमें लाते हैं कि आपसे गलतियाँ ना हो जाए, और गलतियाँ जब होती है तो उसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जी जी। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि सांस धीरे धीरे भरो, धीरे धीरे छोड़ो, है, पर लोग सोचेंगे सांस लेना ही तो छोड़ना है, जल्दी जल्दी कर लेते, समय कम है हमारे पास। जी जी। तो जब हम जल्दी जल्दी करने लग जाएंगे तो हमारी बीपी अप हो सकती है, शूट हो सकती है। इसीलिए हमें किसी एक्सपर्ट के सलाह पे रहते हैं तो हमें वो चीज़ को कंट्रोल रखता है कि नहीं रुको, धीरे करो, इस तरह से अपने स्टेप्स बताते हैं। योग में कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, समय, विधि और ध्यान, ये तीनों चीज की जरूरत है। जी जी। तो समय कितना, किसी चीज में कितना रुकना है, कैसे करना है, ये कोई ना कोई एक्सपर्ट ही तो बताएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए एक्सपर्ट के माध्यम से हम कोई काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए हम एक्सपर्ट की सलाह की बात करते कि गलती ना हो जाए, लेने के देने ना पड़ जाए। जी, मतलब फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए आपको। हाँ। तो इसीलिए हम प्रोग्राम में भी बीच बीच में बता रहे हैं आपको कि खुद एक्सपर्ट ना बने, किसी एक्सपर्ट के सहयोग से ही योग करें। पहले आप कुछ दिन क्लास लें और जब आपको लगता है कि बस मेरे को इतना काफ़ी है तो उसके बाद में आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। लेकिन पहले वो कहते हैं ना गुरु ज्ञान जरूरी है। हाँ। तो वो जरूर लें आप। और अधूरी ज्ञान वो किसी काम का नहीं होता है ना, वो नुकसान कर सकता है। अगर कोई चीज रील देख करके कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ देख रहे हैं आप, तो फिर किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिए, कोई डाउट को क्लियर कर लीजिए, तभी आप शुरुआत करें, अपने आप से मत करें। जी बिल्कुल। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम योग, और ये लाइव प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। आज 20 जून 2026। हमारे साथ प्रोग्राम में है एक्सपर्ट हरिदर्शन जी। तो हरिदर्शन जी, क्या बच्चे और बुजुर्ग भी योग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल,
योग सभी वर्गों के लिए है, बच्चों से बुजुर्ग। एकदम छोटा गोद में बच्चा की बात नहीं कर रहे। क्या उम्र होनी चाहिए? आइडियली 5 साल के बच्चे के बाद योग करना चाहिए, ताकि जब तक कुछ समझ आए उसके अंदर, किसी बात को बताने की क्षमता जब तक डेवलप ना हो, तब तक उसको अपने से पकड़ पकड़ कर नहीं करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। बच्चा जब कोई चीज बताने लायक हो जाए कुछ, तब उसको कराइए। अच्छे से करता है और हमसे अच्छा करता है। बच्चे बुजुर्ग बड़ों से अच्छे योग करते हैं। जी जी। हमने अपनी क्लासेस में देखा है कि बच्चे ऐसे ऐसे चीज कर पा जाते हैं कि क्योंकि उनकी उस समय उनकी हड्डियां जो होती है थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, जिससे उनको हमें एडजस्ट करने में हमें मदद मिलती है। जी जी। तो बच्चे करें, 5 साल के बाद बच्चे शुरू कर सकते हैं आराम से। और बुजुर्ग जो आराम से कर पाए, जिनको करने में उनको कोई तकलीफ ना हो, करें। हाथ मोड़ना, चाहे जिस तरह के बैठने उठने में, जो चीज अपने शरीर की क्षमता को पहचानते हुए करने हैं, जबरदस्ती देखा देखी नहीं करने हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप कर पाएंगे, बच्चे हो या बुजुर्ग, सारे सभी के लिए हो। और संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते संतोष कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर फिलहाल? मैम मैं उमरिया मध्य प्रदेश से बात कर रहा था। जी जी संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है योग प्रोग्राम में। जी कहिए, क्या सवाल है आपके संतोष जी? जी सबसे पहले तो मैं हमारे जो कार्यक्रम में उपस्थित थे सर जी आए, उनका हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाए जाने वाला एक ऐसा पर्व होता है, या यूं कहें कि एक ऐसा त्योहार के रूप में मनाया जाता है, और योग आसन का अपनी जिंदगी में हमें लागू करना ही चाहिए ये सब चीजें। जी मेरा प्रश्न आपसे ये था, जैसे कि योग अभ्यास प्राणायाम से शुरू होता है, और प्राणायाम योग करने में हमें कितनी ऊर्जा शक्ति का अनुमान होता है, और योग अभ्यास का जो एक मुख्य होता है प्राणायाम, ये किस प्रकार से किया जाना चाहिए? महर्षि ने योग प्राणायाम को करने का अलग अलग माध्यम बताया है, अष्टांग योग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से। तो अपनी ऊर्जा की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो क्षमता के अनुरूप ही करना है कोई चीज। अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, सबसे पहली बात। जहाँ तक प्राणायाम और योग की बात है, योग तो जैसे मैंने बताया कि प्राणायाम, व्यायाम, आसन सारे एक ही चीज है जिसको हम योग बोलते हैं। प्राणायाम योग का पार्ट, व्यायाम योग का पार्ट, आसन योग का पार्ट, सारे योग के पार्ट है। योग का मूल मंत्र है उठना, बैठना, चलना, बोलना को सुधार कर लेना है। गलतियां बैठने में नहीं करनी, गलतियां उठने में नहीं करनी। यही गलतियों से हमें कभी कमर का दर्द, पैर का दर्द, घुटने का दर्द, ये सब हो जाता है। तो हमें गलतियों को सुधार लेना है, और यही हम योग के माध्यम से बताते हैं। जहाँ तक प्राणायाम की है, ब्रीदिंग के एक्सरसाइज को प्राणायाम कहा जाता है। प्राण मतलब सांसें, आयाम मतलब रिदम। सांसों के एक रिदम के साथ एक विशेष रूप से लेने को हम प्राणायाम कहते हैं। 8 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान, यही है ना 8 प्राणायाम हम कराते हैं। तो जहाँ तक बात है, तो भस्त्रिका सांस लंबी गहरी छोड़ना, कपालभाति अपने उदर को ठीक करता है, पेट के पाचन तंत्र को ठीक करता है, बाह्य प्राणायाम पेट के रोगों को ठीक करता है। तो इसी तरह अपने प्राणायाम का चयन भी हम अपने रोगों के हिसाब से और सबको करें, ताकि हमें रोग हो ही ना। जी जी संतोष जी, और कोई सवाल हो तो दोबारा से जुड़िएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए संतोष जी, और अपनी बातें साझा करने के लिए। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार जी नमस्कार। हरिदर्शन जी, अगर हम बात करें जो बुजुर्ग हैं उनकी, तो किस उम्र तक हम योग कर सकते हैं? जब तक हमारा शरीर चल रहा है। अच्छा, तब तक आप योग करें, और जब तक आप योग करते रहेंगे आप बुजुर्ग फील ही नहीं करेंगे अपने आप को, क्योंकि हम कहते हैं योग करने वाले कभी बुजुर्ग होते ही नहीं है। यानी जवान होने का राज है योग। जी, जवान रखता ही हमेशा आपको। जी जी, तन से, मन से, हर तरह से आपको जवान रखता है। योग करने वाले कभी भी विस्मय में नहीं जाते, उदासी में नहीं जाते, वो खुश रहते हैं। और खुश रहने वाले व्यक्ति तो जवान ही रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब हम अपने आप को एक स्वस्थ फील करते हैं जब हम योग कर पाते हैं। हाँ जी जी। तो अगर हरी जी किसी ने मतलब बचपन से योग नहीं किया है, लेकिन उनका मन है रेडियो प्रोग्राम सुन के या किसी को देख के मन है कि हम भी योग करना शुरू करें, तो क्या उम्र होती है योग सीखने की या करने की? क्या कोई उसके अंदर भी कोई नंबरिंग होती है क्या, कि इस उम्र में तो आप योग सीख सकते हो, इस उम्र के बाद तो क्या ही योग सीखोगे? योग सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, कभी भी सीख सकते हैं जी। ये तो हमने उम्र का
एक बंधन इसीलिए डाल दिया कि हमें उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है कंपटीशन के माध्यम से। जब आपको सिंपल घर के लिए अपने आप के लिए योग करना है तो किसी भी उम्र में करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो कभी भी हम एक्सपर्ट से जाके पूछ सकते हैं कि मुझे बताएं और मैं क्या क्या योग कैसे शुरू कर सकता हूँ, ये सब होता है क्या? हाँ। जी जी। तो एक्सपर्ट की राय जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो ज़रूर लें, किसी एक्सपर्ट से ही योगा सीखना शुरू करें और फिर अपनी ज़िंदगी में अपने चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को आप ठीक रख सकते हैं। तो रोज़ कितनी देर योग करना हरिदर्शन जी ज़रूरी होता है? क्या शुरू में जब हम करते हैं तो थोड़े थोड़े से शुरू करते हैं या पहली क्लास से ही हमारा टाइमिंग बंद जाता है, कितने टाइम तो करना ही होगा? कम से कम 15 मिनट, अगर बिल्कुल भी समय आपके पास ना हो जी, और आइडियली 1 घंटे अच्छा, अपने शरीर को दीजिए, अगर आपको डॉक्टर के पास ना जाना हो। जी जी इतना अगर आप शरीर को 1 घंटा दे देंगे तो महीने में अगर 1 दिन भी बचा लेते हैं तो महीने में एक दिन महीने में खर्च कर देते तो 1 महीना गुजर जाता है। अगर आप नहीं करोगे, 1 दिन भी अगर डॉक्टर के पास चले गए, 1 दिन आपका बर्बाद हो गया। जी, तो अगर 24 घंटे में अगर 1 घंटा तोड़ दिया जाए तो महीना निकल जाता है। 1 घंटा कम से कम योग रोज करें, सुबह नहीं तो शाम को करें। जी जी। यानी कि अगर हम आधे आधे घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 48 हो गए हैं आपके, है ना? तो 48 दिन यानी कि आपका 1 दिन ही पूरा होता है ना? और अगर 1 घंटे की बात करें तो 1 दिन आपने अपने लिए निकाल लिया, ये समझिए बस। तो 24 दिन आपके आराम से निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने लिए भी समय निकाला है। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छा उदाहरण देके आपने हरी जी बताया है। दोस्तों आप भी जुड़ सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं योग प्रोग्राम के लिए, तो आप कॉल जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी योग के बारे में प्रोग्राम करें तो उसके बारे में भी जरूर राय दें और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े। अभी नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। हरिदर्शन जी, कौन कौन से आसान योग आसन हैं जो शुरुआती जो लोग हैं वो कर सकते हैं, जिन्हें अभी मन हो रहा है कि योगा की तो बात रेडियो पे चल रही है, क्या मैं भी योग शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते बहन जी, और हमारे भाई साहब का भी नमस्कार। जो मैं बर्थडे तो कल है योग का, पर आज ही मना के हम तो गुड़गांव के आवाज पे बर्थडे एडवांस चलते हैं ना सर, गुड़गांव की आवाज वाले। हाँ, तो चलो योग दिवस का कोई समय सीमा बताएं और किस समय कर सकते हैं ये योग? घर समय किसी टाइम भी कर सकते हैं या इसका कोई समय भी है? टाइम में भी कर सकते। और मैं कह रहा था कि हमारे यानी कोई ऐसी यूट्यूब पे हो कोई ऐसा प्रोग्राम जो हम देख के योग सीख सकें जी, कुछ ऐसा बताइएगा। और हमारे पास अर्जुन जी जो राम का रोल करते हैं वो भी आ चुके हैं, वो 2-4 सवाल वो भी पूछेंगे, उनको भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे सुरेश चौहान जी। और हरी जी प्रोग्राम के लास्ट में अपना वो लिंक बताने वाले हैं कि कैसे आप उनके साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम में, है ना? या फिर हमसे आप पूछ लीजिएगा स्टूडियो के नंबर पे कॉल करके, और आप ऑनलाइन भी जुड़कर योगा कर सकते हैं। जी हाँ जी, ठीक है जी। जी, तो अर्जुन जी सवाल पूछने वाले थे सुरेश चौहान जी। बहन जी नमस्कार। जी नमस्ते अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव के आवाज। आज योग दिवस के बारे में चर्चा हो रही है, कल की है? बिल्कुल। अच्छा जी, तो योगा कोई आदमी सिर्फ बीमारी के लिए करता है या स्वस्थ रहने के लिए करता है, या कोई किसी को कोई तकलीफ है उसका भी कोई बताया जाएगा कि भाई इसमें कौन सा योगा करना चाहिए? तीनों चीज कवर होते हैं जी इसमें। आप योग इसलिए करो कि बीमार ही ना हो, और योग इसलिए करो कि बीमार हो गए हैं तो ठीक हो जाओ। हाँ, दूसरा कोई किसी को कोई किसी प्रकार की तकलीफ है, हाँ, तो उसमें भी किसी जाए। एक्सपर्ट के माध्यम से आप इसको किसी तकलीफ को पहले टैकल करें, ठीक करें, फिर उसको बाद तकलीफ हो ही ना उसके लिए योग करें। हाँ, मैंने यही बात बताई थी कि आप यहाँ तो योगा दिवस के लिए बताया जा रहा है। योगा दिवस तो इसीलिए 1 दिन रख दिया गया ताकि लोग योग से अवेयर हो सके, योग क्या है जान सके। आमतौर पे भ्रांतियां फैली हुई है कि जो बीमार होता है वही योग करता है। इस भ्रांतियों को दूर निकालने के लिए हमने योग दिवस का प्रोग्राम को करने के लिए। जी, योग के लिए कोई भी टाइम नहीं निकाल सकता, एक्सरसाइज के लिए तो निकाल लेता है। ये एक्सरसाइज भी योग का एक पार्ट है सर।
हाँ पार्ट तो है, लेकिन लोग बात समझते हैं किसने जिम करना है उसके लिए तो निकाल लेगा टाइम। ऋषि मुनियों के बताए गए योग है जो इसको करना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। देखिए जी, हम किसी का विरोधी तो है नहीं, परंतु हाँ जी, मतलब इसके लिए तो बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को कि ये ज्यादा हार्ड है उनके लिए। कोई मुश्किल कोई नहीं है, रुचि जिसमें जगा देंगे। रुचि जगाने का काम योग टीचर्स का है, हमारा जिम्मेवारी है कि आपकी रुचि जगाएं और आपके रुचि के अनुसार हम योग कराएं तो आप हमारे साथ भी जुड़ेंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। अगर आपकी रुचि नहीं है तो क्लासेस में हमारे आइए, हम रुचि दिलवाएंगे आपको जी। और अर्जुन जी, हरिदर्शन जी ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं सुबह सुबह, तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, उसमें कोई फीस नहीं होती, फ्री में है। तो आप जरूर जुड़ सकते हैं हरिदर्शन जी के साथ में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सुरेश चौहान जी, थैंक यू अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों श्रोताओं का हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। जो भी श्रोता भी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे योग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान जानना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा कि कभी आपको लगा हो कि हाँ इतना करने से क्या होगा या इतना योग करने से क्या होने वाला है। बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, तो कॉल जरूर कीजिएगा। हम बात कर रहे थे हरिदर्शन जी कि कौन कौन से योग आसन शुरुआती लोग कर सकते हैं, जिनको अभी लगा है रेडियो पे सुन के या किसी को देख के कि मेरे को योग शुरू कर देना चाहिए, तो कहाँ से आप शुरुआत कराते हैं जो भी एक्सपर्ट होते हैं? देखिए, हम शुरुआत तो कराते हैं आपकी समस्याओं को सबसे पहले सुन के। जैसे कोई कहता है कि हमारा हेडेक रहता है जी, कोई कहता है कंधे में दर्द रहता है, कोई कहता है सर्वाइकल होता है, कोई कहता है घुटने में दर्द रहता है, तो हम एक सूक्ष्म व्यायाम का एक पैकेज होता है जो अपने सर से लेके पैर तक के हर जॉइंट्स को हल्के हल्के हम खोलते हैं और फिर उसे आप जी, तो वो हम शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। जी बहुत बढ़िया। हमारे साथ जयपाल जी जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, एक बार सभी को फिर नमस्कार जी। जी फिर से स्वागत आपका जयपाल जी, और नमस्कार सबकी तरफ से। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम आज का। और सभी पहलुओं पे जो है ना सर ने, और इनका बताने का ढंग और आपके क्वेश्चंस भी ऐसे रहे, तो ये श्रेय गुड़गांव की आवाज रेडियो को भी जाता है। और वो एक्सपर्ट है, काफी दिन से, अभी काफी साल से वो कर रहे हैं। अभी एज क्या होगी सर की? एक तो थोड़ा सा हो सकता है उन्होंने बताई हो मेरे से रह गई, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। दूसरा, शायद मैंने ना सुना, हो सकता है इसका आया भी हो, एक निंद्रा योग के बारे में बताइए। कई लोगों को शिकायत रहती है कि भाई जो है ना कई बार नींद नहीं आती। कभी कभी तो मुझे भी कई बार जो है ना बीच में अगर रात को आँख खुल जाती है तो जो है ना कभी नींद आने में, तो उस टाइम क्या योग किया जाए के ऊपर भी प्रकाश डाला जाए। और बहुत अच्छा लगा जी, बहुत सुंदर प्रोग्राम। ऐसे ऐसे प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जयपाल जी। और वैसे ये कहते हैं कि गुरु की उम्र की कोई वो नहीं होती है ना, जो भी जिस काम में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो गुरु ही कहलाते हैं, है ना। जी, तो जी, वो होता है। तो हरिदर्शन जी अगर चाहें तो बता सकते हैं जी। हाँ नहीं बिल्कुल जी। और गुरु जी तो अगर कई चीज बच्चों से भी सीखते हैं तो उस टाइम में वो भी हमारे गुरु हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस सिर्फ एक जो है ना बस वैसे ही पूछ लिया, अदरवाइज मुझे कोई इंटेंशन ऐसी कोई बात नहीं। मैंने काफी कौतूहल को शांत कर लेना चाहिए। मैं अभी 52 ईयर्स में चल रहा हूँ मैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। संगम बिहार और ये छतरपुर हमारा कार्यस्थली रहा है। अच्छा अच्छा, ओ वेरी गुड। मैं तो संगम विहार में रहा हूँ जी, खैर अभी तो नहीं रहा, लेकिन संगम विहार में ही मेरा नहीं रहता था। तो बड़ी अच्छी बात है। चलो ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू जयपाल जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो दोस्तों सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में एक्सपर्ट हैं हरिदर्शन जी। तो हम बात कर रहे थे हरिदर्शन जी की शुरुआत में कौन कौन से योग से हम शुरू कर सकते हैं। तो मैं समय की भी बात जानना चाहूँगी। जब कोई बंदा शुरुआत करते हैं तो पहले ही दिन कितने समय करना चाहिए योग, कि ऐसा ना हो कि पहले दिन हम थक जाएं, हमें पेन होने लगे या हमें लगे कि नहीं इसमें तो बड़ा ही दर्द होता है, कैसे मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे जो शुरुआत 15 मिनट से ही शुरू कर लो। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट से तो कर लो। उसके लाभ आपको 5 मिनट में भी लग सकते हैं जी, परंतु आइडियली 15 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे 1 घंटा तक ले जाए। 1 घंटा से ज़्यादा करने लग जाएंगे तो फिर आपको लगेगा यही लेंदी लगने लग जाएगा कि यार इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। 15 मिनट से 1 घंटा अपने लिए निकालिए, सब कुछ सही हो जाएगा।
जी जी। हरिदर्शन जी, आजकल काम का प्रेशर या पैसों का प्रेशर, बहुत सारी चिंता, बहुत सारे तनाव सब लोगों को रहते हैं, है ना? तकरीबन ज़्यादातर लोगों को रहता ही होगा। तो क्या योग से जो तनाव और चिंता है वो भी कम होती है क्या? जैसे पूछ रहे हो कि तनाव आती है, जी। तनाव किस लिए आती है? आमतौर पे लोग अपने अर्थ को अर्जित करने के लिए तनाव ले आते हैं, हम्म। परंतु हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया। कितना भी आपके पास अर्थ है, कितना भी आपके पास पैसे हैं, अगर आपकी काया स्वस्थ नहीं है ना, तो सारे बेकार है। जी जी तो अपने आप को स्वस्थ शरीर रखेंगे तो मन ही अपने आप ही आएगा, जी। क्योंकि यही शरीर एक मशीन की तरह आपके लिए काम करता है, धन अर्जित करके देता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को सफल बनाते हैं और अपने आप को सफल कहते हैं। परंतु जब हम इतना शरीर को ही भूल जाते हैं इसमें, अपने शरीर को देखिए, अपने तन को देखिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते हैं ना। बिल्कुल। हम तो गंगा को बाहर ढूंढते हैं, पर मन के अंदर ही है। अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। जी, बहुत ही अच्छे से हरिदर्शन जी आपने बताया है योग के बारे में। जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, तो इस प्रोग्राम का फीडबैक भी जरूर दें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और इस प्रोग्राम में हम और क्या क्या क्वेश्चन शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये जानकारियाँ चाहिए तो हम और लाइव प्रोग्राम भी करेंगे। तो ज़रूर व्हाट्सएप पे इसका फीडबैक भेजें। कुछ सवाल हैं मन में तो वो भी भेजें, कुछ सुझाव हैं तो वो भी भेजें। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। थैंक यू हरिदर्शन जी आने के लिए, योग के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हम आपको और भी आगे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे और योग के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद शर्मिला जी, गुड़गांव के आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग से रूबरू होने का हमें मौका दिया। हम आगे भी जुड़ते रहेंगे। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। तो जो भी श्रोता सुन रहे हैं, आप फीडबैक देना ना भूलिएगा। नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, 9958941408, यानी 9958941408। आप सुन रहे थे गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पे प्रोग्राम योग। आज के एक्सपर्ट रहे हरिदर्शन जी, जिनका कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है योग के बारे में। पिछले 20 साल से योगा से जुड़े हुए हैं और 17 साल से योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिन्हें जिला स्तरीय प्रोग्राम में मंच पे सम्मानित भी किया गया है और उनको योग रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट आज के प्रोग्राम में हमारे साथ में रहे और आगे भी रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ अभी फ़िलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो।